भारतीय संस्कृति के आधार बिंदुओं में से कुछ विषयों की जानकारी नवीन समय चक्र एवं प्राणायामवाच के माध्यम से दी जा रही है। आशा है यह आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगी। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ जैसा कि आप लोग संगीत का आनंद ले रहे थे, आप कुछ तकनीकी बातें नवीन समय चक्र सज्जन के जनक हमारे बीच हैं और मुख्य वक्तागण डॉक्टर कृष्णा अश्विनी अग्रवाल नवीन समय चक्र के जनक और मुख्य वक्तागण डॉक्टर कृष्णा अश्विनी अग्रवाल नवीन समय चक्र के जनक, डॉक्टर योगेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर जितेंद्र राणा जो हर मौके पर गोवंश गो संवर्धन और गो पालक के जाने माने वैज्ञानिक और बाकी सभी वक्तागणों के साथ सानिध्य स्वामी सुबोधानंद जी महाराज एवं स्वामी करमगिरी जी महाराज हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं। आप सब लोगों के सब महानुभावों के बीच में ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें स्वागत करने के लिए मैं विश्व भारती किसान जागृति शिक्षण संस्थान श्री लाडवा गौशाला लाडवा के अध्यक्ष एवं प्रधान श्री प्रहलाद जी से अनुरोध करूंगा है जो कि स्वामी रामदेव सरकार में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर प्रसाद सिंह जी जो कि किसानों के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं किसान केंद्र किसान क्लब गाँव के अंदर पूरे हरियाणा के संयोजक है, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आह्वान करूंगा कि डॉक्टर योगेंद्र कुमार यादव साहब अध्यक्ष प्रसाद सिंह जी हमारे आज से वो करते थे प्रसाद की बात करेंगे का नाम जी जो कि प्राणायामवाद के जनक हैं। विचार भौतिकवाद आध्यात्मिकवाद दोनों को मिला दे तो संपूर्ण मानवता बनती है, ये विचार रखा। अब मैं प्रार्थना करूंगा डॉक्टर कृष्णा अश्विनी अग्रवाल जी से कि वो आए और आज के कार्यक्रम के मुख्य बिंदु नवीन समय चक्र सज्जन के बारे में बताते जानकारी दी। और जैसा कि नाम के अंदर लिखा हुआ है डॉक्टर कृष्णा यानी कि कृष्ण के अंश है, अपने आप ही युग के प्रवर्तक है। तो देखें इन्होंने समय का कैसे परिवर्तन किया है। आप सब लोगों के बीच आ रहे हैं डॉक्टर हरिमान, स्वागत करें तालियों से। यहाँ पर नवीन समय चक्र और प्राणायामवाच को समझने के लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डाल दिया गया है, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद। मैं अधिकतर लोगों को कहते सुनती हूँ टाइम इज बैड, ये क्या है? Well, I also don't know, लेकिन मैंने भी लोगों से अधिकतर यही कहते सुना है। तो फिर मैं किससे पूछूं? मेरे ख्याल से तुम्हें ये सवाल अपने गुरुजी से आके पूछना चाहिए। Can you tell me who is गुरुजी? देखो बेटी, गुरु वो होता है जो आपको ज्ञान दे। पापा, 2 दिन पहले मैंने स्कूल में बहुत बड़ा पोस्टर लगा देखा जिसमें समय चक्र के बारे में लिखा था। अच्छा, और क्या लिखा था उसमें? भारतीय संस्कृति के आधार बिंदु को जाने, नो द टेक्निकली परफेक्ट भारतीय संस्कृति बेस्ड ऑन एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। भारतीय संस्कृति बेस्ड ऑन एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, ये तो काफी दिलचस्प बात है। और उसमें वेद के बारे में बी वेरीफाई, ई एम्प्लॉय एंड एंजॉय, डी डेली बेसिस। पापा, ये वेद क्या है? देखो बेटी,
कि वेद एक रूल बुक है सभ्य समाज में रहने की। अच्छा, इसीलिए उसमें लिखा था वर्ल्ड इज नॉट अ बाजार बट अ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वर्थ लिविंग प्लेस। वो तो काफी अच्छी बात लिखी थी और ये सही भी है। वैसे उसमें क्या कुछ और भी था? उसमें आकाश, जल, वायु ऐसा कुछ भी लिखा था। तो क्या ये समय चक्र लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ है? एक्चुअली बेटी ये आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि जो है वो 5 एलिमेंट है जिससे शरीर बनता है। तो क्या उसमें कुछ मन, आत्मा के बारे में भी लिखा था? हाँ, मुझे अभी याद, उसमें मन, आत्मा, अरे नहीं, मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा, आत्मा इन सब के बारे में भी था। हाँ, यही तो वो 5 कंपोनेंट्स हैं जिनसे शरीर चलता है। और बेटी अगर इन 5 कंपोनेंट में से एक भी इम्बैलेंस हो तो उससे बीमारी पैदा होती है। उसमें ऋषि, महर्षि और हाँ प्राणायाम और लिखा था कुछ। जैसे रामदेव जी कहते हैं प्राणायाम करने से बीमारी दूर होती है, शरीर हेल्दी रहता है और आयु भी लंबी होती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि हमें उम्र सांसों की गिनती से मिलती है। प्राणायाम करने का मतलब है लंबा सांस लो, लंबा छोड़ो। जैसे ऋषि प्राणायाम करके 1000-2000 साल की उम्र किया करते थे, ऐसा सुनने में आता है। अब आपको इस समय चक्र के बारे में कृष्णाश अश्वनी अग्रवाल, जो इसके जनक हैं और एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी गुरु के नाम से जाने जाते हैं, विस्तार पूर्वक बताएंगे। घड़ी का जायजा लेती यह महिला इस बात से बेहद खुश है कि प्राणायाम सीखने की उसकी इच्छा अब घर बैठे ही पूरी हो सकती है। प्राणायाम के दौरान एक बार अपने हिसाब से सांस लेने का समय एडजस्ट करने पर ये घड़ी उतने ही समय बाद आवाज करके बताती है कि आपको सांस लेनी है या छोड़नी है। ये घड़ी दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में विकसित की गई है। प्राणायाम करके और अपने ब्रीदिंग टाइम को इम्प्रूव करें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पे कितना इम्प्रूवमेंट अचीव किया। इस घड़ी को बनाने में एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। घड़ी की कीमत 1200 रुपए से 12 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि 12 करोड़ की घड़ी से 10,000 लोगों की प्राणायाम सीखने की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जा सकती है। ब्रीदिंग के लिए सेंसर, पर्टिकुलर सेंसर लगा के और डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो के इस घड़ी के उसमें इनपुट सिस्टम में लगा दिया सारे के सारे, तो फिर उसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया तो वो पूरे 3 घंटे का डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेगा। लेकिन सांस रोकने में इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत जल्द ये घड़ी बाजार में उपलब्ध होगी। आज लोग को सुना जाता है कि कितने ही सांस थे, कितने सटीक पहले लोग भविष्यवाणी करते थे या बात करते थे, कितना उसका अर्थ होता था। आज इस नए समय चक्र से हमें पता चला इसको उनकी पुनर्प्रतिष्ठा है ये नवीन समय चक्र, नई समय प्रणाली, क्योंकि हमारे देश के महान ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने शुरू किया था पूरे विश्व को दशमलव पद्धति दी थी। आज उसी दशमलव पद्धति पर हम अपने समय प्रणाली को लेकर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसमें सभी मापदंड दशमलव के ऊपर आधारित है। तो अब समय ही अकेला बचा था जो दशमलव प्रणाली पर आधारित नहीं था, तो हम और पूरा विश्व ऋणी रहेगा। डॉक्टर अग्रवाल का जिन्होंने इतना एक नवीन विचार देकर पूरे वैज्ञानिकों की विचारधारा को एक नया मोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।